लाओ त्से की रहस्यमयी कहानी। कभी आपने सोचा है, अगर कोई आपको कहे कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, नहीं मंदिरों में, बल्कि हवा, पानी और पत्थरों में छिपा है, तो क्या आप मानेंगे? आज से करीब 2500 साल पहले चीन की मिट्टी पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन आज भी उसकी कही बातें समय को चीरती हुई हमारे दिलों तक पहुंचती है। उसका नाम था लाओ त्से। लाओ त्से कौन था? लाओ त्से कोई राजा नहीं था, नहीं वो किसी धर्म का प्रवक्ता। वो एक साधारण सा आदमी था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी दृष्टि जो आम लोग नहीं देख पाते। वो कहता था, जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन भी बहता है, उसे बदलो मत, बस बहने दो। उसने किसी भगवान का प्रचार नहीं किया। उसने कहा, प्रकृति ही ईश्वर है। ताओ, यही उसका रास्ता था। ताओ मतलब जिस मार्ग पर सब कुछ चल रहा है। एक रहस्यमयी विदा। कहानी कहती है, जब लाओ त्से की ख्याति बढ़ने लगी, जब लोग उनके पीछे भीड़ बनाकर चलने लगे, वो चुपचाप निकल गया। न किसी को बताया, न कोई विदाई। बस एक दिन वो एक बैल पर सवार होकर चीन की सीमाओं को पार करने चला, लेकिन सरहद पर एक सिपाही खड़ा था, साधारण पर जागरूक। उसने लाओ त्से को रोका और कहा, आपके पास कोई धन नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान है। हम आपको तब तक जाने नहीं देंगे जब तक आप वो ज्ञान लिखकर हमें नहीं दे देते। ताओ ते चिंग का जन्म। लाओ त्से मुस्कराया। वो वही बैठा, एक पेड़ की छाया में, अपना सारा जीवन स्याही में उंडेल दिया। 5000 शब्दों में लिखा एक छोटा सा ग्रंथ, जिसका नाम था ताओ ते चिंग। इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था कि कोई ज्ञान किसी जबरदस्ती में नहीं, बल्कि पूर्ण मौन और सहमति में लिखा गया। लाओ त्से के सूत्र। लाओ त्से ने कुछ नहीं सिखाया, बस कुछ बातें कह दी, और वो बातें आज भी किसी मंत्र की तरह काम करती है। अब सुनिए उनके कुछ महान सूत्र, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं, पर एक बार समझ गए तो सब बदल जाएगा। जो जानता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो जानता नहीं। सच वो होता है जो मौन में जीता है। जो झुकता है वही टिकता है, जो कठोर है वो टूट जाता है। बांस की तरह बनो, लचकदार पर मजबूत। छोड़ देने से चीजें मिलती हैं, पकड़ने से नहीं। जितना पकड़ोगे उतना उलझोगे। सच्चा नेता वो है जिसकी मौजूदगी लोग महसूस ही न करें और काम हो जाए। नेतृत्व का असली रूप सेवा है, न कि सत्ता। बी लाइक वाटर। पानी की तरह बनो, जो हर रूप में ढल जाए लेकिन कभी न रुके। लाओ त्से चला गया। कहां? किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं वो हिमालय की ओर गया, कुछ कहते हैं उसने ताओ बनकर सब में समा लिया। पर जो बात निश्चित है वो ये कि उसका ज्ञान आज भी हमारी आत्मा को झकझोर सकता है, अगर आप कभी जीवन में उलझ जाएं। अगर दुनिया बहुत तेज लगने लगे तो रुकिए, एक बार ताओ ते चिंग की एक पंक्ति पढ़ लीजिए। शायद आपको फिर दौड़ने की जरूरत ही न पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। लाओ त्से का ज्ञान उन तक पहुंचाइए जो इस भागती दुनिया में थोड़ी शांति, थोड़ा सत्य और थोड़ा स्वभाव ढूंढ रहे हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक याद रखिए, जो बहता है वही जीवित है। जय ज्ञान, जय ताओ।